यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ हम लोग सभी लोग रेडी हो गए थे और मानस को ना चोट लग गया है क्लास में, और मतलब बहुत ज़्यादा लग गया था। ऐसे होंठ पे भी लग गया, दांत के पास कट भी गया था, ब्लड भी काफ़ी आया। रोते हुए स्कूल से आया था वो। और यहाँ हम सभी लोग हो गए थे रेडी फटाफट से। और हम लोग कहाँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम सभी लोग रेडी होके कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ चाय पीना तो समझ लो, जो मेरा डेली ब्लॉग देखते होंगे उन लोगों को तो पता होगा, चाय तो चाय है मेरे लिए, क्योंकि चाय मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। और यहाँ मैं फुल रेडी हो गई थी, और सेल्फ़ी लेना तो बनता ही है, क्योंकि रेडी होने के बाद अगर फ़ोन उठाना तो सेल्फ़ी बनता ही बनता है। और यहाँ आलता लगाने लगी थी छोटी, क्योंकि मैं भूल गई थी आलता लगाने। तो जाते वक्त छोटी बोली कि चलो आलता लगा दें, और यहाँ आलता लग गया था। और मतलब मैं गई थी ना, उसके सेकंड डे दूसरा ब्लॉग हम गए थे उस दिन, कुछ भी शूट नहीं किए थे। थोड़ा हम लोग सैड थे, इसीलिए नहीं सैड हुआ कुछ भी, सॉरी, इसीलिए नहीं मतलब कोई भी वीडियो, कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाए। और यहाँ मैं सेकंड डे लग गई थी अपने कामों में, क्योंकि अखंड होने जा रहा था। और मैं पहुँच गई हूँ अपने मायके मम्मी के पास। और यहाँ मम्मी पूजा पे बैठने जा रही थी, तो यहाँ मैं पूरी तैयारी में लगी थी, क्योंकि दीपक जोत जो भी मतलब है सब कुछ रेडी करना, और मतलब होने जा रहा था अखंड पूजा। और आज है मेरे घर पे बाबू 27 दिन का हो गया है। और यहाँ पंडित जी चौक पूर रहे थे, मतलब हल्दी से और आटे से ही बनाए थे, बट बहुत अच्छा बना था। आप सभी देखो कितना प्यारा बना है। और ये पंडित जी भी मतलब रिलेशन में ही आते हैं। और यहाँ पूजा मतलब शुरू होने वाला ही था, क्योंकि पूजा की हो रही थी तैयारी फटाफट से। और यहाँ कलश, और यहाँ ना मतलब फर्स्ट कलश मुझे ही मतलब गोठना था, तो हम हाथ लगा के चले गए थे। फिर 7 या 5 लोग होती हैं, जितना भी मतलब हों, सब लोग बैठ के गोठती हैं गोबर से और जौ से। तो हम और काम फिनिश करने लगे थे, तो यहाँ तब तक और सभी लोग मतलब कलश पूरा रेडी कर रही थी। और यहाँ मतलब काली माँ को मम्मी मतलब साड़ी पहना दी थी, और जो भी श्रृंगार करना था मम्मी बोली श्रृंगार तुम कर दो, और साड़ी मम्मी पहना दी थी। तो जो काली माँ मतलब चुनरी पहनी हैं ये मम्मी पहनाई हैं, और मैं श्रृंगार करूँगी। तो यहाँ चूड़ी मतलब धागे में बांध के ना पहनाना पड़ता है, नहीं तो फिर मतलब ऐसे माँ के हाथ में तो एक हाथ में तलवार है, सर है, तो मतलब पहनाया नहीं जाता। तो इसे धागा में बांध के और चूड़ी पहना देते हैं माँ को। और माँ को बिंदी सिंदूर जो भी लगाना है माँ का श्रृंगार कर देंगे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ किसी के घर पे भी होता है अगर अखंड, तो वो माँ काली के स्थान पे ही होता है। मेरे पूरे गांव में ऐसा ही है कि जिनके यहाँ अखंड होगा वो माँ काली के स्थान पे ही होगा। तो यहाँ माँ घर पे नहीं होगा, माँ काली के स्थान पे ही पूजा शुरू हो गया था। तो पहले माँ का श्रृंगार किया जाएगा, उसके बाद में ही पूजा शुरू होगा। और यहाँ मम्मी भी आ गई थी, और मतलब घर थोड़ा दूर है, घर से थोड़ी दूरी पे है ना, तो सामान लाना आना मतलब थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन फिर भी जो श्रद्धा है, जैसा पूजा सब शुरू से होता चला आया है वैसा ही करना चाहिए। मतलब जैसे होता है ना कि अपने घर की जो परंपरा है उसे निभाना चाहिए, कितना कुछ भी हो जाए। और यहाँ मैं माँ का श्रृंगार कर दी थी। तो आप सब भी मेरी माता रानी से मिल लो, माँ काली से आप सब भी दर्शन कर लो अच्छे से, और जो भी मन्नत हो आप सब भी मान लो, क्योंकि माँ के स्थान पे सभी मन्नत पूरा होता है। और यहाँ जब मतलब माला बनाना भूल गए थे ना, और यहाँ जब चढ़ाना हुआ तो याद आया, तो यहाँ मैं माला बनाने लगी थी, क्योंकि फूल काफ़ी मतलब भैया ले आए थे, बट माला नहीं याद रह गया, नहीं बना पाए थे। तो यहाँ मैं माला फटाफट से बना लूँगी। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम सभी लोग आज समझ लो बहुत 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 खुश हैं, पूरी फैमिली, बट थोड़ा सा सैड भी हैं, क्योंकि कुछ रीज़न है ऐसा कि सैड भी हैं और खुश भी हैं, कुछ मतलब दोनों हैं। लेकिन फिर भी यहाँ 11 फूल का माला बनाना था, और एक 7 फूल का बनाना था। जो कलश के लिए है वो पंडित जी 7 का बोले थे, और जो माता रानी के लिए है वो 11 फूल का बोले थे। तो यहाँ मैं माला बना के फटाफट से और माँ को चढ़ाएंगी मम्मी माला। और यहाँ कलश पे भी हम और पंडित जी दोनों लोग मिलके माला चढ़ा दिए थे। तो धूप दीपक जो भी करना है करने के बाद ही पूजा शुरू होगा, क्योंकि पूजा मतलब काफ़ी टाइम लगता है पूजा शुरू करने में। तो मैं वहाँ उतना टाइम बैठ नहीं पाई थी, क्योंकि और बहुत सारे काम थे, तो इसीलिए मैं वहाँ से चली आई थी। और यहाँ मम्मी दीपक जलाने जा रही थी, मम्मी को इतनी तेज़ ठंडी लगी थी ना, तो मम्मी साल वाल लेके आराम से जा रही थी।
तो और यहाँ रामायण कहने के लिए पूरी तैयारी हो गई थी। बस जैसे पूजा कंप्लीट हो जाएगा तुरंत रामायण शुरू हो जाएगा। और अभी सभी लोग आके बैठे नहीं थे। और ये है मेरी दादी, बट थोड़ा सा ही पैस इनका दिखा। तो मतलब ये छोटी दादी है मेरी, बड़ी वाली दादी मतलब उनका तो डेथ हो गया काफ़ी दिन पहले ही। और ये रही मेरी माँ काली। और यहाँ पंडित जी शुरू कर शोभलाम्बाधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं धातु सर्वे विघ्नोपशान्तये विपीताकार्या पूजितो या तुरी सर्वे विदास्तस्मै श्रीमन्महागणाधिपते देवताभ्यो नमः। शार मंगल मंगले शिव सर्वासाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। और यहाँ पूजा हो गया था शुरू। मैं चल रही थी घर पे, तो भाई मैं भी थोड़ा सा दिख जाऊँ ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैं बैक कैमरा से मैं कभी खुद नहीं दिखती हूँ, तो मैं भी थोड़ा दिखूँ यार। और यहाँ पूरी तैयारी हो गई थी। और माँ काली का स्थान ना बहुत अच्छे से, पहले भी बहुत अच्छे से बना था, बट अभी तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग हो गया है। और यहाँ साउंड भी रख गया। और ये है मेरी दादी, अभी थोड़ा दिख गई क्योंकि उनको भी बड़ी तेज़ की ठंडी लगी है और मम्मी को इनको कुछ ज़्यादा ही लगी है। और यहाँ हम बैठ गए थे क्योंकि मम्मी बोली थी कुछ टाइम ही बैठो, कोई मतलब कोई काम ज़रूरत पड़ सकता है कुछ लाने के लिए, तो बैठे थे। और फिर मैं यहाँ आ गई थी घर पे। तो खाना खाने के बाद ही बबुआ को कपड़ा पहनाया जाएगा, नहीं तो फिर अभी भी टाइम नहीं मिल पाता। तो खाना खाने के बाद मैं बाबू को कपड़ा पहनाने लगी थी। और आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, पीछे बहुत सारे कपड़े रखे हैं, क्योंकि मतलब कोई काम रहता है ना, तो जितने लोग आए थे सब बैग भी इसी कमरे में रखे थे, भाभी वाले मतलब पीछे वाले कमरे में। भाभी का कमरा नहीं है, बट मेरे घर पे ना जब बाबू होता है तो इसी कमरे में सभी लोग रहती हैं। और यहाँ मनी मिल रहा था हम लोगों को, क्योंकि मतलब ये भी मेरी सिस्टर ही हैं। और ये मामी जी हैं, भाभी और मम्मी। और भाभी भी रेडी नहीं हुई थी, क्योंकि जब 27 होता है ना, तो जब 27 पूजा करना होता है तभी रेडी हुआ जाता है। तो अभी वो रेडी नहीं हुई थी। अभी बाद में उनका लुक देखना, तो अभी बेचारी वैसे ही समझ लो बैठी थी। और आज 27 दिनों के बाद ही कुछ उनका मतलब मेंटेन होंगी, थोड़ा लिपा पोती करेंगी, नहीं तो अभी तक तो बस सिंपल सिंपल देख सकते हो आप सब। और यहाँ मैं बाबू को चूल्हा पहना रही थी और ओम भी पहन। और यहाँ मतलब छोटी जो है उनके यहाँ से भी चूल्हा आया था, तो वो भी पहना दिए थे। मतलब बहुत सारे सामान उसको मिला है। तो और यहाँ मतलब कलर करना था चावल, क्योंकि शाम को बनेगी बेदी। तो वो बेदी बनेगा ना, मतलब जो 27 पूजा जाता है उसके लिए भी बहुत अच्छे से बेदी बनाए थे। तो यहाँ बेदी मतलब बनाने के लिए चावल कलर कर रहे थे, तो 5 कलर से करना था। बट मतलब ऐसे कलर नहीं करते हैं ना हम लोग, तो थोड़ा ध्यान नहीं था कि मतलब कैसे करें, बस ऐसे कर दिए थे, थोड़ा हल्का हल्का ही कलर डाले थे। बट मतलब जब बनाए ना बहुत अच्छे से हो गया था। और बहुत अच्छा मतलब बेदी भी बहुत अच्छे से बन गया था। और यहाँ मेरी भाभी जान फटाफट से हो गई हैं रेडी। अब देख सकते हो इनका लुक आप सब, कितनी सोड़ी लग रही हैं। और येलो येलो ड्रेस में है, क्योंकि ये साड़ी मतलब मायके से आता है ना, वही साड़ी पहना जाता है, तो वही पहनी थी। मैं भी पहनी थी 10 मिनट के लिए, लेकिन फिर भी हम निकाल दिए थे ना, काम बहुत था, साड़ी पहन के काम नहीं होता है। और ये बेदी बनाए थे पंडित जी 27 पूजा करने के लिए। लेकिन देखो कितना प्यारा बना था, स्वस्तिक बना के। और ब्लॉग कैसा लगा मेरा?